तस्मै नमः। श्रुतिमपरे स्मृतिमपरे भारतमपरे भजन्तु भवभीता अहमिह नन्दं वन्दे यस्यालिन्दे परं ब्रह्म। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वेद वेदांत वेद्य आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र पादार बिंदानुरागियो नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए हरे भजो गिरिधर
वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। पिछले 19 दिन के प्रवचनों में मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव आनंद स्वरूप भगवान का अंश है, शक्ति है। अतएव स्वाभाविक रूप से बिना किसी के सिखाए पढ़ाए ही एकमात्र भगवान का दिव्यानंद ही चाहता है और उसी आनंद के हेतु अनादिकाल से प्रतिक्षण प्रयत्नशील भी है। क्योंकि कोई भी जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता और आनंद प्राप्ति के हेतु ही प्रत्येक जीव को प्रतिक्षण प्रयत्न करना है। महान आश्चर्य है, अनंत जन्म बीत जाने पर भी अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका। अनंत बार हम स्वर्ग गए, अनंत बार नरक गए, मृत्युलोक में आए, मानव देह भी अनंत बार मिल चुका, किंतु अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सके। क्यों? इस पर विचार किया गया कि ब्रह्म जीव माया ये तीन तत्व अनाद्यनंत शाश्वत हैं। इनके परिज्ञान से ही अज्ञान जाएगा और हम अपने आप को और अपने लक्ष्य को और उस लक्ष्य की प्राप्ति की साधना को समझेंगे। अभी तक हमने अपने आप को नहीं समझा। किसी से भी पूछो आपका परिचय, मैं कमिश्नर हूं, गवर्नर हूं। मैं पोस्ट नहीं पूछता, मैं आपका परिचय पूछता हूं। मैं सुरेश हूं, नरेश हूं, दिनेश हूं, ये तो आपका नाम है। अरे तो मैं मनुष्य हूं, ये तो आपकी बॉडी है, शरीर है। हम आपका परिचय पूछ रहे हैं। आप कहते नहीं है ये मेरा शरीर दुर्बल हो गया, मेरा शरीर रुग्ण हो गया, बूढ़ा हो गया, ये मेरा बोलते हैं ना। तो वो किसका है जिसको आप मेरा बोलते हैं? मेरा मन, मेरी बुद्धि ठीक नहीं हो रही है, हर जगह आप मेरा लगाते हैं। तो जिसका शरीर है, जिसका मन है, जिसकी बुद्धि है, वो कौन है? तो वे बगले झांकते हैं, बता नहीं पाते मैं कौन हूं। जो अपने आप को नहीं पहचानता उसको पागल खाने में रहना चाहिए। महापुरुष लोग कहते हैं ये संसार भगवान का पागल खाना ही तो है। जो जो अपने आप को नहीं पहचानते उनको भगवान ने इसी पागल खाने में भेज दिया है। ये सारे पागल क्या कर रहे हैं? एक माँ, एक बाप, एक भाई, एक बीबी, एक पति, 2-4 बच्चे, इनको अपना मान रहे हैं। और जो असली माता पिता भाई बंधु है भगवान, उसको भूल गए। अपने को पंजाबी, बंगाली, मद्रासी, पुरुष, स्त्री ये सब मान रहे हैं। आत्मा हूं ये भूल गए।
इसलिए भगवान ने ये 84 लाख योनियों का पागल खाना बना रखा है, और इसमें डॉक्टरों को भी भेजते हैं। बड़े बड़े संत आते हैं, स्वयं भगवान भी आते हैं, समझाते हैं। अरे पागलों, समझो तुम कौन हो। अगर तुम ये मान लो कि मैं जीवात्मा हूं, दिव्य हूं, स्पिरिचुअल पर्सन हूं, तो फिर तुम्हारा हैप्पीनेस भी स्पिरिचुअल होगा, वो भगवान होंगे, संसार नहीं होगा। संसार तो भगवान ने तुम्हारे शरीर के लिए बनाया है। ये शरीर पंच महाभूत का है, माया का, और संसार भी पंच महाभूत का है। इसलिए ये शरीर का सब्जेक्ट संसार, आत्मा का सब्जेक्ट परमात्मा। तुम आत्मा का सब्जेक्ट संसार दे करके आत्मा को सुखी करना चाहते हो। ये तो एक ऐसी बात है कि तुम कान से देखना चाहते हो, आंख से सुनना चाहते हो। इम्पॉसिबल। अतएव ब्रह्म तत्व पर विचार किया गया और बताया गया कि जिससे संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है, जिससे जीवित रहता है, रक्षित होता है, पालित होता है, और जिसमें विश्व का लय होता है, उस सुप्रीम पावर को ब्रह्म, भगवान, परमात्मा, गॉड कहते हैं। और जीव उसी भगवान का अंश है, शक्ति है, और तटस्थ शक्ति है, अर्थात डायरेक्ट अंश नहीं है। जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म का अंश है। अगर डायरेक्ट अंश होता तो माया हावी न होती। जैसे समुद्र का एक बूंद ले लो, चाहे एक घड़ा भर लो, सबका पानी एक से जायके का होगा, नमकीन। तो अगर हम भगवान के डायरेक्ट अंश होते तो भगवान की तरह आनंद स्वरूप होते, विज्ञान स्वरूप होते। लेकिन ये दोनों चीजें हमारे पास नहीं है। हम अज्ञ हैं और दुखी हैं। भगवान सर्वज्ञ है और आनंदमय है। ये अंतर क्यों? इसलिए कि हम भगवान के पराशक्ति युक्त स्वरूप शक्ति के अंश नहीं हैं। हम भगवान के जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के अंश हैं। हमारे ऊपर सदा से माया हावी है। एक दिन हावी हुई ऐसा नहीं, हम सदा से मायाबद्ध हैं। लेकिन एक दिन माया से अतीत हो सकते हैं। कैसे? वो भी बताया गया कि उस सुप्रीम पावर को जानकर, प्राप्त करके यह जीव आनंदमय हो सकता है। अनंत जीव आनंदमय हो चुके, हो रहे हैं, होंगे। उसको जानकर, उसको पाकर वो प्रकाश स्वरूप है। जैसे प्रकाश के आने पर अंधकार नहीं रह सकता, ऐसे भगवान के साक्षात्कार से माया भाग जाती है। हमारे हृदय में भगवान सदा बैठे हैं। ध्यान दीजिए, कोई बाप, कोई माँ, कोई बेटा, कोई पति, कोई बीबी कै दिन साथ देगा? कितना साथ देगा? और हमारा भगवान सदा हमारे साथ रहता है। हम अनंत बार कूकर, शूकर, कीट, पतंग योनियों में गए, वहां भी भगवान सदा साथ रहा।
हमारे अनंत जन्मों के कर्मों के अनुसार हमको गवर्न करता है, उन पिछले कर्मों का फल देता है, वर्तमान कर्म को नोट करता है और इंद्रिय मन बुद्धि में तत्त कर्म करने की शक्ति देता है। ऐसा पिता, ऐसा सखा कौन होगा जिसको हमसे कोई मतलब नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, हमारे गंदे आइडियाज नोट करता है। हमारे संसार में कोई अच्छी डिग्री पाले, आईएएस में आ जाए और उससे कहा जाए हमारे यहाँ सर्विस करोगे? हाँ 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 कहिए, क्या सर्विस है? साफ करना है? क्या बक करते हैं आप? मैं आईएएस हूं, गंदी सर्विस नहीं करता। हाँ, कलेक्टर बनाओ, कमिश्नर बनाओ। और भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वशक्तिमान, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृद, सर्वेश्वर, वो हमारे गंदे गंदे आइडियाज नोट करता है। हम अच्छे आइडियाज कितने निकालते हैं मन से। हमारी जो ये मशीन है अंदर, ये कहीं राग, कहीं द्वेष, किसी के बुराई, किसी के कुछ, दिन भर यही करते हैं हम लोग। वो सब नोट करता है बिना पैसे के और फल देता है। आज आप लोग यहां क्यों बैठे हैं? आप लोगों को मानव देह क्यों मिला है? स्वर्गिणोप्येतमिच्छन्ति, स्वर्ग के देवता इसी मानव देह को चाहते हैं। 84 लाख में सर्वोच्च कक्षा में आप बैठे हैं। क्यों? पिछले जन्मों में आपने ऐसा कुछ शुभ कर्म किया है, फिर उसमें भी भगवत विषय में आपकी रुचि है। ये क्यों? 7 अरब आदमियों में कितने आदमियों की रुचि भगवान की ओर जाने की है? सब संसार में मस्त हैं। भगवान की ओर जाने की प्रवृत्ति उन्हीं को होगी जो पूर्व जन्म में भी साधना की कर चुके हैं। भगवान अंदर बैठकर उस पूर्व जन्म के कर्म का फल देते हैं। तो जीव तत्व पर भी विचार किया गया। यह जीव अणु है, हृदय में रहता है, अत्यंत सूक्ष्म है और सारे शरीर में व्याप्त रहता है, चेतना पैदा करता है और अच्छा बुरा कर्म करता है। और पिछले कर्मों के अनुसार जो प्रारब्ध दिया गया है भगवान के द्वारा, उसका फल भोगना पड़ता है। ये सब जीव का कर्तव्य है। लेकिन अगर भगवान को ये जान ले तो बात बन जाए। शास्त्रों वेदों का बड़ा विस्तृत विवेचन करके आपको बताया गया कि भगवान को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि जानने का हमारा जो मैटर है वो माइक है, मटेरियल है। इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब माया से बने हैं, भौतिक हैं। ये संसार का ज्ञान ही पूरा नहीं प्राप्त कर सकते। देखो, आज संसार के बड़े बड़े वैज्ञानिक ही इस संसार का क्या मूल कारण है नहीं समझ सके। कितना परिवर्तन कर चुके अपने विज्ञान में। पहले हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, फिर और उसके एक विद्युत शक्ति,
फिर और उसके पीछे कहते हैं कोई है। वो कोई है को मैं नहीं जानता और मैं जान भी नहीं सकता। हार गए वैज्ञानिक, क्योंकि भगवान को कैसे जानेंगे? इस संसार का भी तो अंतिम कारण भगवान है। तो हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये आत्मा को भी नहीं जान सकते, भगवान को क्या जानेंगे? हम निराश हुए। लेकिन फिर शास्त्रों वेदों ने बताया कि वो जिस पर कृपा कर देता है और अपनी शक्ति दे देता है, अपनी शक्ति, तो हमारी आंखें दिव्य हो जाती हैं, मन दिव्य हो जाता है, तब हम भगवान को जान सकते हैं। लेकिन वो कृपा, भगवान से प्राप्त होना, ये किसी शर्त पर निर्भर है, वरना सबके ऊपर हो जाती वो कृपा। थोड़े से महापुरुष क्यों हुए? हाँ, इसके लिए 3 मार्ग आपको बताए गए, कर्म, ज्ञान, भक्ति। वेदों में भी ये 3 मार्ग है, पुराणों में भी, शास्त्रों में भी, सर्वत्र। क्योंकि हम सच्चित आनंद के अंश हैं, तो सत का स्वभाव कर्म, चित्त का स्वभाव ज्ञान, आनंद का स्वभाव प्रेम, ये हमारा नेचर है। कर्म पर विचार किया गया कि शास्त्र वेद के और प्रमुख रूप से वेद के बताए हुए विधि निषेध को कर्म कहते हैं। लेकिन उसमें 6 बड़े कड़े कड़े नियम हैं। एक नियम भी, थोड़ी सी भी गड़बड़ी उसमें हो जाए तो यजमान का नाश हो जाए। देखो, बिजली घर में काम करने वाले सर्वेंट बड़ी सावधानी से काम करते हैं। एक तार भी गड़बड़ हो जाए, हाँ, बिजली घर जल जाए, वो आदमी जल जाए। एक एक तार ठीक होना चाहिए। ऐसे ही देवताओं का कर्म, यज्ञ आदि विधिवत होना चाहिए। वो इस कलयुग में असंभव है। काली नहीं कर्म, कलयुग में कर्म का विधान इतना कठिन है, हो ही नहीं सकता। और अगर कोई कर भी ले तो उसका फल स्वर्ग। वहां भी दुख, अशांति, काम, क्रोध, लोभ, मोह सारा है। जैसे हमारा मृत्यलोक, ऐसे स्वर्ग लोग। ठीक है, वहां के सामान उच्च कक्षा के हैं। यूं समझ लो, हमारे यहां का एक घसियारा और एक करोड़पति, ये देखने का फर्क है और कोई फर्क नहीं। जो सुख गाय को हरी घास में मिलता है, वही सुख बड़े बड़े खरबपतियों को 56 प्रकार के व्यंजन में मिलता है। आनंद में अंतर नहीं है, देखने का अंतर है। एक भिखारिन अपने बच्चे का आलिंगन करती है, वही सुख मिलता है जो एक राजा को अपने राजकुमार के आलिंगन में मिलता है। यही सुख स्वर्ग में है, नश्वर, और वो भी कुछ दिन का। जितना पुण्य होगा उतने दिन तक आप स्वर्ग में रह लीजिए। जैसे हमारे यहाँ लोग मंत्री बन जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं 5 साल को, उसके बाद पार्टी हार गई, वो हार गए, तो एक किनारे पड़े रहते हैं, कोई हेड कांस्टेबल भी नहीं पूछता। हमारे संसार में ऐसा होता है ना। ऐसे ही वो स्वर्ग लोग कुछ दिन के लिए मिल गया, जब पुण्य समाप्त हो गया तो स्वर्ग से नीचे गिरा दिए गए।
फिर हीन तरम्बा विसंत के अनुसार कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में डाल दिए गए। अरे जैसे आपने बैंक में 10 लाख जमा कर दिया, अब आप कमाना बंद कर देते हैं। क्या कमाना, आप ठाट से खाएंगे बैठे बैठे। हाँ 10 लाख आपने खूब मनमाना खर्च करना शुरू किया, बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े ऐश्वर्य में, और इंग्लैंड अमेरिका का दौरा शुरू किया। 2 साल में सब खत्म कर दिया। अब इसके बाद आप बैंक जाएंगे तो बैंक वाले कहेंगे कृपया बाहर पधारिए। अब कुछ नहीं है आपका। ऐसे स्वर्ग का हाल है। ब्रह्मलोक पर्यंत सुख नहीं। अरे सुख कैसे होगा? ये तो सब माया का साम्राज्य है। तुम माया के अंश नहीं हो, भगवान के अंश हो। तुम्हारा आनंद केवल भगवान के पास है। फिर ज्ञान पर विचार किया गया और बताया गया कि ज्ञान का तो अधिकारी होना ही असंभव है। साधन चतुष्टय संपन्न हो तब अधिकारी हो। उन 4 साधनों में सबसे पहला साधन है मन पर कंट्रोल 100%। मन पर कंट्रोल तो सिद्ध योगियों को नहीं हो सकता। हम पहले कहां से करके ले आवे कंट्रोल कि ज्ञान मार्ग में प्रवेश मिले। प्रवेश। और अगर 7 अरब में 7 आदमी कोई हो भी, असंभव है, हो भी, तो जब चलने लगेगा ज्ञान मार्ग में तो बार बार गिरेगा, क्योंकि उसको संभालने वाला कोई नहीं। अतएव पथ में भी अनंत अंतराय। और अगर अंतिम चोटी पर भी पहुंच जाए ज्ञानी तो आत्मज्ञान हो सकता है, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। और आत्मज्ञानी पर माया हावी रहती है। गुणावरिका माया नहीं जाती, विद्या माया नहीं जाती, अनानंदा पादक आवरण नहीं जाता। अतएव वो फिर 84 लाख में घूमने आ जाता है। अतएव ज्ञान से भी न माया निवृत्ति होगी न परमानंद प्राप्ति होगी। देखिए ज्ञान से बहुत बड़ी एग्जाम्पल आपके सामने हम रखते हैं। सुखदेव परमहंस, ये मां के पेट में वेदव्यास की श्रीमती पिंगला 12 साल तक पेट में ही रहे। और अगर कोई बाहर वेद मंत्र बोले और गलत बोले तो अंदर से वो बोले गलत वेद मंत्र बोल रहे हो। वेद व्यास ने कहा तुम कौन हो भाई, बाहर आओ। उन्होंने कहा व्यास जी मैं क्या बताऊं कौन हूं, करोड़ों बाप बना चुका। अरे हर जन्म में हम लोग किसी को बाप बनाते ही है। अरे मनुष्य ही नहीं, कुत्ते बिल्ली गधों को बाप बनाए हैं अनंत बार। तो हम क्या बताएं हम कौन है? अरे भाई ठीक है तुम अनंत बार अनंत बाप बना चुके हो, लेकिन अब बाहर तो आओ। नहीं, माया लग जाएगी बाहर। अच्छा मैं वर देता हूं, तुमको माया नहीं लगेगी, अब आओ। आए, जनेऊ भी नहीं हुआ और समाधि से युक्त तो पैदा ही हुए थे, चल दिए। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम
द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। कहा जा रहे हैं? न सुन रहे हैं, न देख रहे हैं, न सूंघ रहे हैं, न रस ले सकते हैं, न स्पर्श कर सकते हैं, न सोच सकते हैं, जा रहे हैं। ये समाधि की अवस्था होती है। वरदान मिल गया ना, मां के पेट में ही ब्रह्मज्ञानी हो गए।